हेलो फ्रेंड्स, आद्या मैथ्स पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज का 9.2 का क्वेश्चन नंबर 11 बनाएंगे। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली प्रूफ दैट। हम लोग को जो दिया हुआ है एस पी इज इक्वल टू दिया हुआ है हम लोग का ए, एस क्यू इज इक्वल टू हम लोग का दिया हुआ है बी, एस आर इज इक्वल टू हम लोग का दिया हुआ है सी। एस पी का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n की जगह पे हम लोग का p हो जाएगा p-1 इंटू d इज इक्वल टू a हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a/p इज इक्वल टू a प्लस p d/2 माइनस d/2। कोई समस्या? 2a/2 करते, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग इसको a लिख सकते हैं। जब a लिखेंगे ये पूरा मल्टीप्लाई होगा तो इस तरह से हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन का लिखते थे, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एस क्यू इज इक्वल टू हम लोग क्या मानेंगे, दिया हुआ है क्वेश्चन में बी, तो q/2 2a प्लस q-1 इंटू d इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है b दिया हुआ है। तो देयरफॉर हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ से b/q इज इक्वल टू a प्लस q/d/2 माइनस d/2 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लेते हैं। अब यहाँ से एस आर का मान निकालना है। एस आर का मान क्या दिया हुआ है हम लोग को, c दिया हुआ है। एस आर इज इक्वल टू सी, तो r/2 2a प्लस r-1 इंटू d, ठीक है। ये हो जाएगा इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ से c, तो c/r इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं a प्लस r/d/2 माइनस d/2। यहाँ तक कोई समस्या? इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से a/p का मान इसमें पुट कर देंगे, b/q का मान पुट कर देंगे, c/r का मान पुट कर देंगे, तो हम लोग देखते हैं निकलता है या नहीं निकलता है। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ बराबर में लिख सकते हैं c/r इज इक्वल टू a प्लस r/d/2 माइनस d/2। इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन यहाँ मान, इस थर्ड जगह का कमी है, सीरियस बहुत छोटा है ना। अब हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे LHS इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हम लोग का a/p q-r प्लस b/q r-p प्लस c/r p-q, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो है सब का मान पुट करते हैं, तो a/p के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस p/2 माइनस d/2 q-r, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग b/q का मान रखेंगे, तो b/q का मान हम लोग का क्या है a प्लस q/d/2 माइनस d/2। उसके बाद क्या है, यहाँ पे r माइनस p है तो r माइनस p कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्लस c/r का मान कितना आया हम लोग का यहाँ पे a प्लस r/d/2 माइनस d/2, ठीक है। अब यहाँ पे p-q लिखा जाएगा, p-q हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है एक एक करके इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, जो कटेगा उसको कटा देंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कहाँ से क्या जाए। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, सबसे पहले aq हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस ar pq pdq/2 प्लस pdq/2 माइनस pdr/2 माइनस dq/2 प्लस dr/2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ पे हुआ, ठीक है। ठीक, अब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा ar माइनस ap माइनस qdr/2, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। उसके बाद माइनस
क्यू डी पी बाय 2 माइनस पी डी बाय 2 प्लस क्यू डी बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अब ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ए पी माइनस ए क्यू प्लस आर डी पी बाय 2 माइनस आर डी क्यू बाय 2 माइनस पी डी बाय 2 प्लस क्यू डी बाय 2 हम लोग का ये आ। अब इसमें देखते हैं कौन कौन सा टर्म कट रहा है। तो यहाँ से ए क्यू कट कैंसिल हो जाएगा हम लोग का, ए पी प्लस में ए पी माइनस में कैंसिल हो जाएगा, ए आर प्लस में ए आर माइनस में कैंसिल हो जाएगा, पी डी क्यू कहीं पे है, पी डी क्यू बाय 2 कैंसिल हो जाएगा। अब डी पी बाय 2 और कहीं है, यहाँ से पी डी आर बाय 2 यहाँ से आर डी क्यू बाय 2 कैंसिल हो गया, बच गया हम लोग का डी बाय यहाँ से क्यू डी बाय 2 आर डी बाय 2 आर डी बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से डीपी और डीपी सारे कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का बचेगा क्या, 0। हम लोग का आ जाएगा यहाँ 0। जब 0 आ जाएगा तो हम लोग लिख सकते, ये जो है हम लोग का किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m and n terms of AP is m square ratio is to n square, so that the ratio of mth term and nth term का मान जो है ये होना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा हम लोग का कि जो है Sn is to Sn का रेशियो दिया हुआ है हम लोग को m is to n। ठीक है, Sm का फार्मूला क्या होगा, अगर फार्मूला हम लोग निकालेंगे, Sm का फार्मूला हम लोग का क्या यानी Sm बराबर हम लोग का हो जाएगा m बाय 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा इज इक्वल टू m स्क्वायर बटे n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाय n स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो कोई समस्या, यहाँ से एक m यहाँ से एक m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक m यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हम लोग का 2a प्लस m माइनस 1 d बाय 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू m बाय n, यही बचेगा ना। अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है, mth टर्म जो है, mth टर्म हम लोग का हो जाएगा 2m माइनस 1 और nth टर्म हम लोग का हो जाएगा 2n माइनस 1। अच्छा, 2n माइनस 1 का मतलब क्या होगा, 2n माइनस 1 का मतलब am इज इक्वल टू हम लोग का दिया हुआ है 2n, तो am की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस m माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 2m माइनस 1 लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से अगर m हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसके बराबर निकालेंगे तो हम लोग को, अगर ये इस फार्मूला पे बैठ जाएगा तो यहाँ से हम लोग इसको सीधा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ देखते हैं, अगर यहाँ से 2 गायब हो जाए तो कोई दिक्कत है, गायब करने के लिए हम लोग को रखना होगा, पुट करेंगे हम लोग एक इक्वेशन को, पुट करेंगे m इज इक्वल टू 2m माइनस 1 और n इज इक्वल टू 2n माइनस 1। ठीक है, अब इसको पुट करेंगे और हम देखेंगे, देखते कितना आसानी से क्वेश्चन बने। जब इसको हम लोग यहाँ पुट करेंगे n की जगह पे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, प्लस m के जगह पे 2m माइनस 1 पुट करना है, m के जगह पे 2m माइनस 1, माइनस माइनस पहले से माइनस माइनस, तो माइनस 1 माइनस 2 बाय इंटू डी हो जाएगा, यहाँ से 2a प्लस 2n माइनस 2 d हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा
2m बाय 2n माइनस 1 हो जाएगा ना हम लोग का। यहाँ से n माइनस 1 है तो 2n माइनस 1 और माइनस 1 तो 2n माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग पूरे से 2 कॉमा ले लेंगे तो क्या होगा, पूरे से अगर 2 कॉमा ले लेंगे तो a प्लस m माइनस 1 d बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बाय हो जाएगा हम लोग का इज इक्वल टू 2m माइनस 1 बटे 2n माइनस 1। 2 से 2 हम लोग का कैंसिल हो जाएगा। a प्लस m माइनस 1 इंटू डी किसका फार्मूला होता है, am का फार्मूला होता है। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी किसका फार्मूला होता है, an का फार्मूला होता है इज इक्वल टू हो जाएगा 2m माइनस 1 बाय 2n माइनस 1। हम लोग को यही प्रूफ करना है, प्रूफ करना हम लोग को यही है। mth टर्म और nth टर्म का रेशियो जो हम लोग का क्या ये होगा तो हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रूफ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर देखते हैं। इसमें दिया हुआ है इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड इट्स nth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अच्छा, इसका हम लोग को कैसे बनाएंगे, सीरीज पहले बनाएंगे। सीरीज बनाएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, Sn इज इक्वल टू हम लोग का दिया हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 5n। यहाँ पे n की जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं मान 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब n की जगह पे हम लोग अगर पुट करेंगे तो S1 का मान हम लोग का आएगा तो कितना आएगा 3, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस 5 इंटू 1 यानी कि 1 यानी कि 3 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 8। S2 इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे 2 अगर पुट करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5 इंटू n की जगह पे यहाँ पे हम लोग 2 पुट करेंगे, 2 इज इक्वल टू हम लोग का कितना हो जाएगा 12 प्लस 10 यानी कि 22। अब जो है हम लोग S3 अगर निकालेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का 9 हो जाएगा प्लस 5 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 3 7 27 प्लस 15 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 42। अच्छा, ये हम लोग का क्या दिया हुआ है S1 S2 S3 दिया हुआ है ना। S1 इज इक्वल टू हम लोग का क्या होगा, सिर्फ एक टर्म होगा। S1 इज इक्वल टू जैसे एक इक्वेशन मान लेते A2 A3। ठीक है, यहाँ पे S1 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं A1, S2 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं A1 प्लस A2। ठीक है, S3 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 लिख सकते हैं ना। अब बस इसी तरह से हम लोग इसको कंपैरिजन करेंगे तो A1 इज इक्वल टू हम लोग का कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है और A1 S2 इज इक्वल टू हम लोग का कितना आया है 22, S3 इज इक्वल टू हम लोग का कितना आया है 42 आया है ना 42। अब इससे हम लोग अगर यहाँ पे A प्लस बी के जगह पे अगर हम लोग A प्लस बी के जगह पे A1 प्लस A2 की जगह पर अगर हम लोग A1 का मान रखेंगे तो A2 का मान पता चलेगा ना। तो A1 प्लस A2 इज इक्वल टू हम लोग का कितना आया है 22। तो A1 की जगह पे हम लोग का कितना है 8 प्लस A2 इज इक्वल टू 22। A2 का हम लोग का मान कितना आ गया 22 माइनस 8 करेंगे तो हम लोग का मान आएगा 14। ठीक है, तो अब 14 आ गया तो फर्स्ट टर्म हम लोग का क्या हो गया यहाँ से। अब A1 A2 A3 हम लोग भी निकाल लेते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। A1 का मान हम लोग का कितना है A1 प्लस A2 का मान कितना है 22 प्लस A3 इज इक्वल टू ये 42। तो A3 का मान हम लोग का यहाँ से कितना आया 20 आएगा ना। तो हम लोग का AP जो निकला है AP क्या निकला है AP हम लोग का आया है 8 14 20 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, 8 14 20 डॉट डॉट डॉट। अब हम लोग चेक करते हैं क्या जी AP में है, इस दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना होगा 6 होगा, इस दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 6 होगा। दोनों का डिफरेंस अगर बराबर है तो क्या हम लोग का हो जाएगा AP में है ये इक्वेशन।
ठीक है, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं A1 इज इक्वल टू हम लोग का कितना आ गया, A1 लिखिए चाहे A लिखिए, बराबर हम लोग का 8 आ गया। D इज इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 40 माइनस 8 इज इक्वल टू 6। M का मान हम लोग से क्वेश्चन में पूछ रहा है, AM का मान हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ 164। अब AM का मान फार्मूला पे अगर हम लोग बैठाएंगे तो क्या होता है, AM का फार्मूला होता है A प्लस M माइनस 1 इंटू T, यही होता है ना। अब AM की जगह पे 164 लिख सकते हैं, 164 लिखेंगे, A की जगह पे हम लोग का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस N माइनस 1, D के जगह पे हम लोग का कितना आएगा 6 है। ठीक है, अब इसमें जो है इसको माइनस करें, प्लस में तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस 8 इज इक्वल टू M प्लस 1 M माइनस 1 इंटू 6। इस दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 156। अच्छा, ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है तो इधर के डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग का M माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखते हैं आगे, वन 156/6 करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, 6 2 जा 12 3 36, यानी 6 6 जा 36, तो 26 इज इक्वल टू M माइनस 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर M का मान हम लोग का कितना आ गया 27। तो इसमें जो है फाइंड द वैल्यू ऑफ M, तो M का मान हम लोग का कितना आ गया 27, तो हम लोग का आंसर यही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंसर्ट 5 नंबर्स between 8 and 26 such that the resulting sequence is an AP। 8 और 26 के बीच में हम लोग को 5 नंबर लिखना है। मान लेते हैं A, B, C, D, E, F and 26। ये हम लोग का क्या है, AP में है, R in AP लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है ऐसा सीक्वेंस हम लोग को लिखना है जो कि AP में होगा। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं 5 टर्म्स हो गया, 1 2 3 4 5, ई तक ही लिखेंगे 5 टर्म्स, 1 2 3 4 एंड 5 6 एंड 7, टोटल टर्म कितना हो गया हम लोग का 7। तो n इज इक्वल टू हम लोग 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब a इज इक्वल टू हम लोग का क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म हम लोग का दिया हुआ है 8 और अंतिम टर्म हम लोग का n दिया हुआ है हम लोग का 26। तो इससे अगर हम लोग d का मान निकाल लेंगे तो a b c d e हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो a n इज इक्वल टू फार्मूला होता है हम लोग का a प्लस n माइनस 1 इंटू t हो जाएगा। a n की जगह पे अगर हम लोग 26 रखेंगे और a की जगह पे 8 रखेंगे और n की जगह पे 7 माइनस 1 रखेंगे और d का मान हम लोग निकालना चाहेंगे तो आराम से निकल जाएगा। 26 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा हम लोग का 6d, यही होगा ना। यहाँ से अगर हम लोग घटाएंगे 18 बचेगा, 18 इज इक्वल टू 6d, तो d का मान हम लोग का कितना आ गया 3 आ गया। ठीक है, देयरफॉर d का मान जब 3 आ गया तो a का मान क्या हो जाएगा हम लोग का a प्लस b हो जाएगा, b का मान क्या हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा, c का मान हम लोग का क्या हो जाएगा a प्लस 3d हो जाएगा, d का मान हम लोग का क्या हो जाएगा a प्लस 4d हो जाएगा और e का मान हम लोग का क्या हो जाएगा a प्लस 5d हो जाएगा। ठीक है, अब a प्लस ad का a का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो a प्लस ad, a का मान हम लोग का कितना है 8 है और d का मान हम लोग का कितना है 3 है, तो 8 प्लस 3 करेंगे तो हम लोग का इक्वल टू 11 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग सब जगह जो है 8 का मान पुट करें, a का मान पुट करेंगे तो हम लोग का 8 हो जाएगा प्लस 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 2d का मतलब हो गया दुगना, तो 3 2 हम लोग का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो निकल जाएगा
8 और 6 हम लोग अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का 14 हो जाएगा। इस दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस दोनों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। तो हम लोग का ये आ गया 11, 14, 17, 20 एंड 23। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं 8, 11, 14, 17, 20, 23 एंड 26 आर इन AP। आर इन AP कैसे है? इस दोनों का डिफरेंस हम लोग लेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। इस दोनों का भी 3, इस दोनों का भी 3, इस दोनों का भी 3, इस दोनों का भी 3। तो सबका इक्वेलेंस अगर हम लोग का कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तो वो AP का हो जाता है। जब ये हम लोग का सारा डिफरेंस अगर हम लोग का सेम है तो हम लोग का AP का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आर इन AP है। इसी तरह से हम लोग और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और आप लोग को अगर कोई दिक्कत हो, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम हो जो कि समझ में नहीं आया, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।